नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास कहानी पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था। हाँ बिल्कुल। ये कहानी 1915 में आई थी, लेकिन आज भी देखिए लोगों को याद है। हाँ बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात है। जी, तो हमारे पास इस कहानी का एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो प्रेम है, कर्तव्य है, त्याग है, उसके भावनात्मक संगम को थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, और ये जानना भी दिलचस्प है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी होकर भी ये कहानी क्यों दिलों को छू जाती है आज भी। जरूर इसमें कुछ खास बात है, कोई ऐसी गहराई। हाँ हाँ, तो कहानी शुरू होती है अमृतसर के एक बाजार से। काफी भीड़ है। जी, वो शुरुआती सीन। हाँ, और वहाँ एक लड़का है, कोई 10-12 साल का, लहना सिंह, थोड़ा शरारती सा, और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उसी की उम्र की। जी। और उनके बीच की बातचीत बड़ी सीधी, बड़ी मासूम। लड़का पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब सगाई? हाँ, सगाई। और लड़की शर्मा के भाग जाती है। बिल्कुल। और ये जो संवाद है ना, तेरी कुड़माई हो गई, जी। ये सिर्फ बचपन की छेड़छाड़ नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे वो एक मासूम सी बात, एक अव्यक्त सा लगाव नायक के मन में कहीं गहरे बैठ जाता है। हाँ, आगे तक असर रहता है उसका। जी, कहानी के अंत तक। तो मुख्य पात्र यही है, लैना सिंह जो बाद में फौजी बनता है, वो लड़की जो सूबेदारनी बनती है, और उसका पति सूबेदार हजारा सिंह। फिर कहानी आगे बढ़ती है, वक्त गुजरता है। काफी वक्त, 25 साल करीब। हाँ, 25 साल। लैना सिंह अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जमादार है और वो लड़की, उसकी शादी हो चुकी है। जी, सूबेदार हजारा सिंह से, जो कि लैना सिंह की ही पलटन में है, उसी की टुकड़ी में। और फिर उनकी मुलाकात होती है दोबारा। हाँ, और ये कहानी का एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। पहला विश्व युद्ध चल रहा है, फ्रांस का मोर्चा है, और वहां वो फिर मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हालात एकदम अलग हैं। वो बचपन वाली बात नहीं रही। सही कहा, स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। वो मासूमियत अब जिम्मेदारियों में, रिश्तों की उलझनों में बदल गई। भाग्य का खेल है एक तरह से। और यहीं पे कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा भावुक कर देता है। मोर्चे पर जाने से ठीक पहले सूबेदारनी लहना सिंह से मिलती है, अकेले में। जी, वो उसे पहचान लेती है, बचपन की उस मुलाकात को याद करके। हाँ, और वो उससे एक वचन मांगती है। कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह, इन दोनों की रक्षा करना। वो कहती है, जैसे तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, वैसे ही इनको भी बचाना। ये बात, उफ, ये तो बहुत बड़ा वचन है। बहुत बड़ा। यहीं पर लहना सिंह के सामने वो धर्म संकट खड़ा होता है। एक तरफ देश का फर्ज, फौजी का कर्तव्य, और दूसरी तरफ वो बचपन का एक अनकहा सा रिश्ता, और अब एक वचन, एक स्त्री का विश्वास। और उस जमाने में वचन का मतलब बहुत भारी होता था, जान से भी ज्यादा। बिल्कुल। फिर युद्ध की विभीषिका दिखाई है गुलेरी जी ने, भयंकर लड़ाई। हाँ, और लहना सिंह वो पूरी बहादुरी से लड़ता है। जब सूबेदार और बोधा सिंह घायल होते हैं, बुरी तरह घायल। जी, तब लहना सिंह अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उन्हें बचाता है, अपना गरम जैकेट तक उतारकर बोधा सिंह को दे देता है, जबकि वो खुद जख्मी है। और ये सुनिश्चित करता है कि सूबेदार और बेटा सुरक्षित वापस चले जाएं। उन्हें गाड़ी में बिठा देता है। हाँ, और खुद वहीं खंदक में रह जाता है, बुरी तरह घायल। और वही दम तोड़ देता है अपने आखिरी पलों में। जब कोई उसे पूछता है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, या तुमने ये सब क्यों किया, तब वो बस मुस्कुराता है। शायद वो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ, और वो कहता है, बस इतना। उसने कहा था। हाँ, उसने कहा था। ये 3 शब्द, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये उस पूरे अनकहे प्रेम, उस निभाए गए वचन, उस निस्वार्थ बलिदान का निचोड़ है। उसने कभी अपने प्यार पर हक नहीं जताया। बिल्कुल नहीं। उसने बस उस वचन को निभाया, उस प्यार की खुशी के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। ये प्रेम का वो रूप है जहां अधिकार नहीं, अर्पण है। तो कहानी का जो मुख्य संदेश है, जी, वो शायद यही है कि सच्चा प्यार, वो शायद चुप रहने में, त्याग करने में ज्यादा दिखाई देता है। जी। और कर्तव्य, वचन, ये चीजें जीवन से भी बढ़कर हो सकती हैं। एक दिल से दिया गया वचन। और गुलेरी जी की लिखने की शैली, कितनी सरल भाषा है लेकिन भावनाएं कितनी गहरी हैं। कमाल की बात है। संवाद सीधे दिल पर लगते हैं। कहानी का प्रवाह ऐसा है कि पाठक बंधा रहता है। यही चीज इसे टाइमलेस बनाती है, कालजयी। वाकई। तो उसने कहा था, सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये वीरता की, कर्तव्य की और बिना किसी स्वार्थ के बलिदान की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रिश्तों का, हमारे दिए हुए वचनों का असली मूल क्या है, खासकर तब
जब वो हमारी अपनी इच्छाओं से टकराते हैं। और पता है, यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है। आज की दुनिया को देखते हुए, जहां हर चीज इतनी प्रैक्टिकल हो गई है, थोड़ी स्वकेंद्रित सी होती जा रही है, हाँ, कह सकते हैं। तो क्या आज की दुनिया में लहना सिंह जैसे निस्वार्थ समर्पण के लिए, अपने से पहले दूसरे के लिए दिए वचन को निभाने वाले जज्बे के लिए कोई जगह बची है, या फिर ये सब बस कहानियों का एक आदर्शवाद बनकर रह गया है? सोचने वाली बात है।